इमरान भाई मेरे साथ है ना। इमरान भाई ने कहा कि तुमने कल वो क्या चौका मारा था। हमारे एक सीनियर प्लेयर, उन्होंने मुझे आधा घंटा है ना, उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी बातें की कि मैं रोता रहा शावर में। क्योंकि एक तो वो था कि हम नीयत साफ है, हमारी टीम अच्छी है, प्लस हॉस्पिटल की भी आप बात करते थे। जब आप कहें कि मैं हार ना जाऊं, ये बस डिफरेंस है। मैं हार ना जाऊं का मतलब ये है कि मैं मैं हारने से बचने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। अच्छा, वर्ल्ड कप के एक करके सिनेरियो को डेवलप करते हैं। पहला मैच आप नहीं खेले थे इमरान में, वेस्ट इंडीज से जो हमारा हुआ था, 10 विकेटों से हम हारे थे। इंजी को इंक्लूड करते हैं। इंजी, आपकी जो फॉर्म थी उससे पहले जो थी वो इफ़ी थी, नहीं? थोड़ा 19-20 हुई थी। तो मुझे याद है टीम मीटिंग में भी बहुत बातें हो रही थी कि कितना टैलेंट है, और ये हमेशा से कहते थे कि मुझे ये वर्ल्ड कप जिताएगा एंड ऑल दैट। सो वो एक तो कैप्टन नहीं था, दूसरा आप पे प्रेशर था कि रन्स करने हैं। ये इमरान भाई सारे टाइम जिस टाइम भी मैं आउट हो जाता था तो कहते थे कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है कि जी आगे होगा। अब वो होते होते वर्ल्ड कप का हम राउंड का आखिरी मैच न्यूजीलैंड से खेला, तो मैंने 5 स्कोर किया, उसमें से एक चौका मारा मैंने और आउट हो गया। मैच खैर हम जीत गए। तो अब है ना, मैं सारे वो शावर लेते हैं मैच के बाद, तो मैं भी शावर के अपने इंतज़ार में था। हमारे एक सीनियर प्लेयर, उन्होंने मुझे आधा घंटा है ना, उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी बातें की कि मैं रोता रहा शावर में। तो खैर अगले दिन है ना, तो जहाज़ में जिस टाइम आए ना, तो मैंने अपना बोर्डिंग पास देखा ना, तो मेरी सीट इमरान भाई के साथ। मैंने कहा कि मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। मैंने कहा कि लो, कल उधर से हुआ। मैंने कहा आज इमरान भाई मेरे साथ है ना। इमरान भाई ने कहा कि तुमने कल वो क्या चौका मारा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारी फॉर्म वापसी आ गई है। और ये कह के ना इमरान भाई एक तरफ तकिया लेके ना सो गए। तो मुझे उससे इतना कॉन्फिडेंस मिला कि अगर मैं कहूँ कि जी सेमीफाइनल में या आगे में अगर मुझे कोई कॉन्फिडेंस मिला, कि जिस टाइम मैं खुद भी रियलाइज़ कर रहा था कि जिस टाइम मैं जूनियर प्लेयर था बिल्कुल ही, कि जी कप्तान आप पे इस तरह ट्रस्ट करे, तो वाली चीज़ है ना, बड़ा वो मेरे लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी। और मुझे याद है इमरान भाई, ये वैज जो था ये नो बॉल बहुत कर रहा था, और आपने वाइड और नो बॉल, तो उसके ऊपर इनकी जो टेक थी वो अभी तक कोर्ट, मैं तो खैर कमेंट्री में करता वो ही याद हूं। है। वो पर्थ हमारा ऑस्ट्रेलिया से बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, आखिरी मैच था आई थिंक, या हम ऑस्ट्रेलिया बाहर में थे या वो बाहर थे। और उसके बाद एक और मैच तो शुरू हुआ था। स्किपर ने मेरे से बात नहीं की। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट पे मैं गया, ब्रेकफास्ट करने। आई थिंक उसी दिन डे नाइट गेम था वो। तो ब्रेकफास्ट करने गया तो वहाँ न्यूज़पेपर की हेडलाइंस थी स्पोर्ट्स पेज की, आई वांट वसीम टू बॉल फास्ट एंड ही शुडंट बी वरीड अबाउट हिज नो बॉल्स एंड वाइड बॉल्स। एंड दैट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एज अ बॉलर कि मेरा कप्तान मुझे कह रहा है कि तुम्हें तेज़ बॉलिंग करनी, चाहे वाइड भी हो नो भी हो, परेशान नहीं, पेस काम नहीं करनी, पूरा जोर लगाना है। ऑल्दो उस मैच में मैंने 2 आउट किए, मगर मैं उस पर बॉलिंग तेज़ की, पूरा जोर लगाया। तो स्किपर का ये था कि ये लड़कों को कॉन्फिडेंस, छोटी सी बात करते थे जो जाके आपके लगती थी कि आपको अपने आप पे बिलीव आता था। आई थिंक ये इनकी बड़ी क्वालिटी थी लीडरशिप की। और देखें, अगर याद हो आपको सबको, जो हम सारे ही थे वहाँ, पहला मैच वेस्ट इंडीज से हारे, फिर उससे अगला आई थिंक इंग्लैंड से था, जिम्बाब्वे से जीते, उनसे हम जीते थे हम जिम्बाब्वे से। हाँ, फिर इंग्लैंड से 70 पे इंग्लैंड 74 पे आउट हो गए, 70 पे आउट हुए। तब भी इन्होंने कहा कि हम ये वर्ल्ड कप जीतेंगे। ये हमें डालते रहे, हमें डाउट आता था एज अ प्लेयर कि यार कैसे जीतेंगे हम, पहले 3 मैच तो 2 तो 1 जीते हैं, 1 हारे हैं, और तीसरे में 70 पे आउट हुए हैं। आप हमेशा कहते रहे कि कॉज बहुत बड़ा है इमरान भाई, क्योंकि एक तो वो था कि हम नीयत साफ है, हमारी टीम अच्छी है, प्लस हॉस्पिटल की भी आप बात करते थे। देखिए रमीज़, देखें जो हार जीत होती है ना, और ये मेरे अपने तजर्बे से आया आहिस्ता आहिस्ता। शुरू में होता था मैच में, पहला मैं शुरू में जब टेस्ट क्रिकेट खेला, पहला बुरा दिन हुआ, आदमी ने सोचा आप तो मैच हार गए। और जब आपने सोचा ज़हन में मैच हार गए, बड़ा मुश्किल होता है फिर जीतना। जब आप कहें कि मैं हार ना जाऊं, ये बस डिफरेंस है। मैं हार ना जाऊं का मतलब ये है कि मैं हारने से बचने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। ये 2 डिफरेंट माइंडसेट है। जब किसी को समझ आ जाए, जिस भी क्रिकेटर को इस चीज़ की, या कोई भी दुनिया में कोई स्पोर्ट्स खेले, जब उसको ये फिलॉसफी समझ आ जाएगी ना, तो उसको समझ आ जाएगी कि आर्ट ऑफ विनिंग। अब वो वर्ल्ड कप के अंदर आप जो कहते हैं ना कि हम हारे, हमारा बड़ा बुरा स्टार्ट था, वकार मेन स्ट्राइक बॉलर इंजर्ड, मेन जो वनडे का शायद ही सईद अनवर वन ऑफ द ग्रेट्स समझा जा, वो इंजर्ड, और मैं इंजर्ड। मैं 2 दिन पहले मेरा ये रप्चर हो गया कार्टिलेज का,
जावेद मियादत की कमर शुरू में ठीक नहीं थी। अगर जिस वक्त हम ये मैं एज अ कैप्टन, क्योंकि टीम जब प्रेशर होता है तो कैप्टन की तरफ देखती है, अगर मैं हारने से बचना शुरू कर देता ना, आपने मेरी बॉडी लैंग्वेज से ही देख लेना था ये। मैं अपने आप को मैं बिलीव करता था कि हम जीतेंगे। और बाय द वे हम नेहरू कप, आपको याद होगा आपको याद होगा नेहरू कप, या कि हम श्रीलंका से नॉकआउट होने लगे थे। कादिर भाई ने लास्ट ओवर किया था। तुमने और कहा, यानी 35 रन करने थे हमें नॉकआउट करने के लिए श्रीलंका ने, 7 ओवर थे, 8 विकेटें थी, उधर से हम मैच जीत के वर्ल्ड कप नेहरू कप जीते। सही बात है। उस वर्ल्ड कप में जो फेमस एक इंसिडेंट हुआ था, वो जॉन्टी रोड्स वाला जी वो उसके बाद ड्रेसिंग रूम में स्किपर ने पूछा था क्या हुआ। तो ये खेल रहे थे ना साथ? ये साथ थे कि ये और क्या? अंदर थे? जी, इमरान भाई थे। थोड़ा सा तेज आ गया था जॉन्टी मेरा। थोड़ा सा नहीं, इंजी ने मुझे कहा, मुझे क्या पता कि वो 10 मीटर दूर से छलांग मार देगा गेंद समेत। अच्छा, वैसे उससे पहले हुआ नहीं हुआ था ये? नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, देखा ही नहीं था किसी ने ऐसा। जी, और वो सारी क्रूशल विकटे वैसे वो अगर तुम खड़े रह जाते तो वो पार्टनरशिप चल पड़ी थी। जी वहाँ वो उस टाइम मेरा स्कोर बन रहा था जी। अच्छा, अब तो 2020 में ये बड़ी बात ही नहीं कि 17 ओवर करना, तब हमारा 4 रन ओवर से 17 ओवर पे चला गया। हम अच्छा इजी मैच जीत रहे थे, बारिश हो गई। वो था। उसके अलावा जो वैज अगला जो मैच था, नहीं इनफैक्ट वो जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हम खेले थे जो ऑल इम्पॉर्टेंट था, उसमें आपने विव रिचर्ड्स को पेप टॉक के लिए बुलाया था, याद है? वो ड्रेसिंग रूम में आया था और उसने आके हल्लाशेरी दी थी हम सबको। आई डोंट रिमेम्बर। मुझे उसने हिलाया, मलिक को हिलाया और आके, और ये खास तौर पे उसके लिए इनवाइट गया हुआ था। 2-3 सीनियर्स के लिए बुलाया होगा। मुझे नहीं याद। 100% मिक्सअप हो रहा है लग रहा है कुछ। नहीं उसमें तो इमरान भाई 100% की, उसी में तो इमरान भाई ने कहा था कि आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तुम जीत जाओ, हाँ। हम वर्ल्ड कप जीत जाए। वो और वो जब मैंने टी-शर्ट वो टी-शर्ट अच्छा, वो टी-शर्ट है इमरान आपके भाई पास? ने कहा था। वो भी है या नहीं है? वो भी उसकी क्या स्टोरी? शौकत खानम के हवाले हो ओ, गई। अच्छा। वो टी शर्ट थी 1987 में जो लाहौर में आप खेले थे ना ऑस्ट्रेलिया से। वो टी शर्ट मैंने उस दिन पहनी हुई थी। और वो मुझे याद है, वो जो सेमीफाइनल था लाहौर का, मैंने सोने से पहले सोचा, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया की टीम को जानता था, मैं न्यू साउथ वेल्स के लिए शेफील्ड शील्ड खेली हुई थी, मैं सारे प्लेयर्स को जानता था, तो मैंने सारे सिनारियो देखे। और रात को सोने से पहले मैंने सोचा जो भी ये कर लें ये नहीं जीत सकते। वो अगले दिन इंजरी हो गई, मेरे ख्याल में मुदस्सर की गर्दन हो गई, फिर उसके बाद कोई तौसीफ की उंगली टूट गई, फिर वो सलीम यूसुफ के मुंह पे गेंद लग गया, वो मियादाद ने कीपिंग की, उसने कैच ड्रॉप कर दिया, 22 दे दी। यानी वो चीज़ें जिससे क्रिकेट से कोई ताल्लुक ही नहीं, वो होनी शुरू हो गई और हम वो मैच हार गए। तो मुझे वो मैं टी शर्ट वो पहनी हुई थी, मुझे याद है वो मैं जब जनरल ज़िया ने हमें आके वो जो भी किया, तो वो मुझे याद था। और वो जब ऑस्ट्रेलिया से ही वो मैच था, वो फिर मैंने वो टी शर्ट पहनी हुई थी। इसके अलावा जो फाइनल में भी आप पहले फास्ट फॉरवर्ड करें, जब आप पहन के गए वो टी शर्ट, जो वापस अब आए, तो आपने हमें एकदम से कहा, मुझे पता नहीं तुम लोगों को याद है या नहीं, कि हम ये मैच नहीं हार सकते क्योंकि गूच जो है वो घबराया हुआ है। हाँ, टॉस के बाद इन्होंने आते ही कहा था, बिल्कुल। तो जो देखो टीम जो होती है ना, टीम हमेशा वो नहीं सुनती कि कैप्टन तकरीर कितनी अच्छी कर रहा है, कि वो जितनी मर्जी अच्छी तकरीर करे, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज देखती है कि क्या वो बिलीव कर रहा है जो कह रहा है। तो जब वो जो टॉस के ऊपर मैं हमेशा देखता था कि जो दूसरे कैप्टन की बॉडी लैंग्वेज थी ना, ऑस्ट्रेलिया में वो जो कांटेदार मैच था ना, उसमें एलन बॉर्डर की जब मैंने देखा ना उसको, वो तो आपका मैंने रंग देखा फक कि हुआ ये हुआ, आपका कहता रंग फक हुआ, उसका उसका रंग बुरा बुरा हाल हुआ है। था, और वही गूंज का भी। गूच तो